कार्यकर्ता जनता समझ रही है। आज जो एक विधायक कल गए हैं, मैं तो सोचता हूँ उनसे बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि ये लोगों को फिर से ये बात याद आ गई है किस प्रकार का सौदा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वो कांग्रेस विधायकों को पैसे का ऑफर दे रहे हैं। कमलनाथ ने चुनाव आयोग से भी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की शिकायत की है। बीजेपी कर रही सौदेबाजी का खेल। कमलनाथ ने सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा को 10 नवंबर को आने वाले परिणाम का अभी से अंदेशा हो गया है, इसलिए तो भाजपा परिणाम का इंतजार नहीं कर रही है। सौदेबाजी कर खेल अभी से शुरू कर दिया है। अब उनके पास सिर्फ सौदेबाजी का ही उपाय बचा है। उन्होंने भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह जान लें कि मध्य प्रदेश की जनता सरल है, सीधी है, लेकिन बेहद जागरूक है। आज का मतदाता बहुत समझदार है। चुनाव को प्रजातंत्र का उत्सव होता है, लेकिन यह तो सौदेबाजी का उत्सव हो गया है, बिकाऊ का उत्सव हो गया है। कांग्रेस के कई विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा, भाजपा तो खुद ही कर रही है कि अभी 2-3 विधायक और आ रहे हैं, तो क्या बगैर सौदेबाजी के आ रहे हैं? 7 महीने से तो हमारी सरकार भी नहीं है। जनता खुली आंखों से इनकी सच्चाई देख रही है। बीजेपी को जितनी सौदेबाजी की राजनीति करना हो करे, जितना प्रलोभन दे रहे हो, हम सौदेबाजी से दूर रहेंगे। मध्य प्रदेश भर में कंकालित हो रहे भाजपा पर सौदेबाजी की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा, आज मध्य प्रदेश देश भर में कंकालित हो रहा है। जब एक गांव का साधारण व्यक्ति समझ रहा है कि किस कारण से हमारे देश में उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या देश की जनता इस सच्चाई को नहीं समझती है? 3 नवंबर को प्रदेश की जनता तय करेगी कि वह प्रदेश का कैसा भविष्य चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाज़ार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाज़ार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता जो तय करेगी वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। क्या आपने कहा कि चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कमलनाथ ने बताया कि इस चुनाव में हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र से भी है। इसको लेकर मैंने आज ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। छोटे छोटे
शासकीय कर्मचारी पर भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। कमलनाथ ने अधिकारियों को चेताया है कि भाजपा के पक्ष में काम करने वाले अधिकारी यह जान ले कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।